हाथ पैर में झुनझुनी महसूस होना एक आम समस्या है, जिसे कई लोग कभी कभी अनुभव करते हैं। अक्सर यह तब होता है जब हम लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे या लेटे रहते हैं, जिससे नसों पर दबाव पड़ जाता है। थोड़ी देर में स्थिति बदलने पर यह अपने आप ठीक भी हो जाती है, लेकिन अगर झुनझुनी बार बार हो या लंबे समय तक बनी रहे तो यह शरीर में किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है, जैसे विटामिन B12 की कमी, डायबिटीज, नसों की कमजोरी या फिर खराब ब्लड सर्कुलेशन। इसलिए अगर यह समस्या लगातार बनी रहे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस वीडियो से रिलेटेड डिस्क्लेमर और रेफरेंस आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कारण है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 हमारे शरीर की नसों और दिमाग के लिए उसके अच्छे काम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी पोषक तत्व माना जाता है। जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो नसों की कार्यक्षमता धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है। ऐसे में हाथ पैर में झुनझुनी, सूनपन या फिर हल्की जलन जैसी समस्या हो सकती है, महसूस हो सकती है। कई लोगों को इसके साथ थकान, कमजोरी, चक्कर आना या ध्यान लगाने में भी दिक्कत होने लगती है। खास करके जो लोग शाकाहारी है, बुजुर्ग है या फिर जिनका खान पान सही नहीं है, उनमें विटामिन B12 की कमी ज्यादा देखी जाती है। इसलिए अगर बार बार झुनझुनी हो रही हो तो B12 की जांच कराना और डॉक्टर की सलाह लेना काफी जरूरी माना जाता है। दूसरा कारण है नसों पर दबाव यानी कि नर्व कंप्रेशन। नसों पर दबाव पड़ना भी हाथ और पैर में झुनझुनी होने का एक आम कारण बन जाता है। जब हम लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं, जैसे कि पैर को मोड़कर बैठना या फिर हाथ को सिर के नीचे रखकर सोना, तो उस जगह की नस पर दबाव पड़ने लगता है। इससे कुछ समय के लिए उस हिस्से में जो खून है उसका प्रवाह और नसों का जो सिग्नल होता है वो प्रभावित होता है। इसी वजह से हाथ या पैर सुन्न पड़ने लगते हैं और झुनझुनी महसूस होती है। कई बार गर्दन या फिर कमर की नसें दबना, जैसे कि स्लिप डिस्क या फिर स्पॉन्डिलाइटिस में भी यह समस्या बार बार हो सकती है। स्थिति बदलने पर अक्सर यह थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। तीसरा कारण है डायबिटीज। डायबिटीज यानी कि मधुमेह भी हाथ और पैरों में झुनझुनी होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब लंबे समय तक खून में शुगर का स्तर ज्यादा रहता है तो यह धीरे धीरे शरीर की नसों को नुकसान पहुंचाने लगता है। इस स्थिति को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हाथ और पैरों की नसें प्रभावित होती है, इसलिए वहां झुनझुनी, जलन, सुनपन या फिर सुई चुभने जैसा एहसास होने लगता है। कई लोगों को पैरों में जलन या फिर रात के समय ज्यादा परेशानी भी महसूस होती है। अगर डायबिटीज लंबे समय तक कंट्रोल में न रहे तो यह समस्या धीरे धीरे बढ़ सकती है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना और समय समय पर जांच करवाना काफी जरूरी माना जाता है। नंबर 4 है खराब ब्लड सर्कुलेशन। खराब ब्लड सर्कुलेशन यानी कि शरीर के किसी हिस्से में खून का प्रवाह सही तरीके से न पहुंचना भी हाथ और पैरों में झुनझुनी का कारण बन सकता है। जब खून सही मात्रा में नसों और टिश्यू तक नहीं पहुंचता तो उस हिस्से को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता। इससे वहां पर सुनपन, झुनझुनी या फिर सुई चुभने जैसा एहसास होने लगता है। यह समस्या अक्सर लंबे समय तक एक ही जगह बैठने, बहुत ही कम शारीरिक गतिविधि करने, मोटापा या फिर धूम्रपान जैसी आदतों के कारण हो सकती है। कुछ लोगों में दिल और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी जो समस्या होती है वो भी ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती है, नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। नियमित चलना फिरना, हल्की एक्सरसाइज करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर रखने में काफी मदद करता है। नंबर 5 है कैल्शियम, पोटाशियम या फिर मैग्नीशियम की कमी। कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स हमारे शरीर की नसों और मांसपेशियों के सही काम करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ये मिनरल्स नसों के सिग्नल को सही तरीके से भेजने और मांसपेशियों को सामान्य रूप से काम करने में मदद करते हैं। जब शरीर में इनकी कमी हो जाती है तो नसों और मांसपेशियों का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसके कारण हाथ पैर में झुनझुनी, मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी या फिर थकान महसूस हो सकती है। कई बार ज्यादा पसीना आना, गलत खान पान, डिहाइड्रेशन या फिर कुछ दवाइयों के कारण भी इन मिनरल्स की कमी हो सकती है। इसलिए संतुलित आहार लेना, पर्याप्त पानी पीना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से जांच करवाना काफी जरूरी माना जाता है। छठा कारण है ज्यादा तनाव और एंजाइटी। ज्यादा तनाव और एंजाइटी भी हाथ और पैरों में झुनझुनी का कारण बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिंता या फिर तनाव में होता है तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। इससे सांस तेज हो जाती है और शरीर की नसों पर असर पड़ने लगता है। कई बार पैनिक अटैक के दौरान लोगों को हाथ पैर में झुनझुनी, हल्का सुनपन, चक्कर या फिर घबराहट महसूस होने लगती है। यह समस्या अक्सर कुछ समय के बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है, लेकिन बार बार होने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तनाव कम करने के लिए पर्याप्त नींद लेना, नियमित व्यायाम करना, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करना, योग करना और मन को शांत रखने वाली गतिविधियां करना काफी मददगार हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 7 है नसों से जुड़ी बीमारियां।
नसों से जुड़ी कुछ बीमारियां भी हाथ पैर में बार बार झुनझुनी होने का कारण बन सकती है। जब किसी कारण से नसों को नुकसान पहुंचता है, फिर नसों पर दबाव पड़ता है, तो दिमाग से शरीर के हिस्से तक जाने वाले सिग्नल्स सही तरीके से नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से झुनझुनी, सुनपन, जलन या फिर सुई चुभने जैसा एहसास होने लगता है। उदाहरण के लिए न्यूरोपैथी, स्लिप डिस्क, गर्दन या फिर कमर की नस दबना, इस प्रकार की समस्याओं में यह लक्षण आम होते हैं। कई बार इसके साथ दर्द, कमजोरी या फिर चलने फिरने में भी परेशानी हो सकती है। अगर हाथ पैर में झुनझुनी लगातार बनी रहती है या फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, तो सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी होता है। तो आइए समझते हैं इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। तो कुल मिलाकर हाथ पैर में झुनझुनी कभी कभी महसूस होना आम बात हो सकती है और अक्सर ये थोड़ी देर में अपने आप ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर यह समस्या बार बार होने लगे, लंबे समय तक बनी रहे या इसके साथ सुनपन, दर्द, जलन या कमजोरी महसूस होने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार यह विटामिन की कमी, डायबिटीज, खराब ब्लड सर्कुलेशन या फिर नसों से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है। इसलिए सही कारण जानने के लिए समय पर जांच कराना जरूरी होता है। डॉक्टर की सलाह से इलाज करने पर समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है और नसों को होने वाले नुकसानों से भी बचाव किया जा सकता है। तो ये थी सामान्य जानकारी हाथ पैरों में झुनझुनी होने के कारणों के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।